अगर आपको फैटी लिवर की तकलीफ़ है तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फ़ैटी लिवर की तकलीफ़ क्या होती है, वो उनके प्रकार क्या होते हैं, वो होती क्यों हैं, उनके मॉडल मेडिकल इंटरवेंशंस क्या होते हैं और उसी के साथ एक बहुत ही नैसर्गिक पद्धति से आप अपने इस फैटी लिवर को किस तरह से अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल आसान है, बटन बिल्कुल नीचे है। मेरा नाम विक्रांत सावंत है। फ्री सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके पास ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जिसकी मदद से आप अपने जीवन को थोड़ा सा सहजता से, थोड़ा सा और खुशी के साथ व्यतीत कर पाएँ। उसी की श्रृंखला में मुझे आज जो आपको बताना है वो है फैटी लिवर, यानी आपके यकृत, या इसे हम दूसरी भाषा में बोलते हैं जिगर या कलेजा। जी हाँ, उसमें जब ज़्यादा फैट जमा होने लग जाता है तो उसे हम लूजली कहते हैं फैटी लिवर की तकलीफ़। अब ये फैटी लिवर की तकलीफ़ बहुत कारणों से होती हैं, उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, उसके बहुत सारे मॉडर्न इंटरवेंशंस भी होते हैं और वो सारी चीज़ें क्या हैं वो अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि लिवर जो होता है वो आपका लिवर सेल से बना होता है और ये लिवर सेल्स को हम लोग बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। जी हाँ, ये जो लिवर है इसके अंदर बिलियंस ऑफ हेपेटोसाइट्स होते हैं। पर होता क्या है, ये हेपेटोसाइट्स यानी आपके लिवर के सेल्स मोटे हो जाते हैं। अब कोई चीज़ मोटी क्यों होती है? या तो उसमें सूजन हो जाती है, यानी पानी पकड़ा हुआ रहता है, या तो उसमें बहुत सारा फैट जमा होता है, यानी आपकी चर्बी जमा होती है। पर आपके लिवर के मोटे होने का कारण होता है आपके हेपेटोसाइट्स के अंदर, आपके लिवर के सेल्स के अंदर बहुत सारा फैट जमा होने लग जाता है। अब नॉर्मली आपके बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और उन सेल्स के अंदर छोटे छोटे समथिंग कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? शायद हमने अपने स्कूल डेज़ के अंदर ये चीज़ सीखी होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका एनर्जी स्टोर हाउस होता है, या आप कुछ इस तरह से समझ लीजिए ये आपका चूल्हा है। आप कोई भी चीज़ चूल्हे के ऊपर रखते हैं तो वो क्या करता है, उसे गर्म करता है और उसे पकाता है और उसके बाद आप उस चीज़ को खाते हैं और आप ऊर्जा लेते हैं। उसी तरह आपके बिलियंस ऑफ सेल्स के अंदर, हर एक सेल के अंदर ये एक चूल्हा होता है। पर होता क्या है, आपकी किचन में जहाँ पर आपका चूल्हा है वहाँ पर आप खाना पकाने के लिए सामग्री लेने आते हैं, उसके ऊपर रखते हैं, पकाते हैं और खा लेते हैं। पर से फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी किचन में जहाँ आप खाना पकाते हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जमा हो चुकी हैं कि आप चूल्हे तक जा ही नहीं पाते, और क्योंकि आप चूल्हे तक जा ही नहीं पाते, चूल्हा जल ही नहीं पाता। इसी वजह से होता क्या है कि आपकी चीज़ें बस वहाँ पे भरती जाती हैं। सेम चीज़ आपके हेपेटोसाइट्स के साथ भी होता है, आपके लिवर के सेल्स के साथ भी होता है कि आपका फैट अंदर तो आ रहा होता है, पर वो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वीक हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा फैट अंदर आता है, इसलिए वो इतना पका नहीं पाता, इसके लिए वो एनर्जी में फ़ैट को कन्वर्ट नहीं कर पाता और वो अंदर ही अंदर वो चीज़ भरती रहती है और आपका जो लिवर है वो साइज़ में बढ़ता रहता है। इसकी वजह से होता क्या है कि आपके लिवर में स्वेलिंग होने लगती है, इन्फ्लेमेशन होती है, आपके लिवर के अंदर स्कारिंग होने लग जाती है। उसी के साथ कई लोगों को तो ये भी देखा गया है कि अलग अलग इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं। आपके हेपेटाइटिस के अलग अलग वेरिएशंस ऑफ इन्फेक्शंस होते हैं, वो हो जाते हैं, या जॉन्डिस की तकलीफ़ होती है जहाँ पर आपकी आंखें येलो होने लगती है, स्किन येलो हो जाती है, नाखून येलो हो जाते हैं, आपकी यूरिन येलो आने लग जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती है जैसे ही आपके सेल्स, हेपेटोसाइट्स मोटे होते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि ये सेल्स मोटे होते क्यों हैं? सबसे पहली चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि जो आपकी हेपेटोसाइट्स हैं या आपका लिवर है वो बाइल तो क्रिएट करता है, यानी बाइल यानी आपका
जो अग्नि होती है आपके स्टमक के अंदर, उसके अंदर खाना पचाने का जो द्रव्य होता है हम उसको कहते हैं बाइल, उसको हेल्प करता है प्रोड्यूस करने के लिए लिवर, पर उसी के साथ वो कोलेस्ट्रॉल भी क्रिएट करता है। कोलेस्ट्रॉल लूजली बोले तो हम फैट यानी चर्बी, पर ये चर्बी जो है ये आपके बहुत अलग अलग आपके जो सेल्स के मेम्ब्रेन को बनाने का काम करती है। तो होता क्या है, क्योंकि आपने अपने खाने से इतना एक्स्ट्रा फैट लिया होता है कि आपकी ये जो फैक्ट्री है उस कोलेस्ट्रॉल को बनाना बंद कर देती है, या वो जो भी बाहर से कोलेस्ट्रॉल आ रहा होता है उसी को पचाने की कोशिश में लगी रहती है। तो इसी से आपके बहुत सारे इम्बैलेंसेस, स्पेसिफिकली फैटी लिवर होना शुरू हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, फैटी लिवर के अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3, इसके स्टेजेस हैं या ग्रेड्स हैं, और फिर आगे जाके वो लिवर स्कारिंग में चला जाता है, या हेपेटाइटिस हो जाता है, या जॉन्डिस हो जाता है। और यही जब बहुत समय तक आप इन चीज़ों से जूझते रहते हैं, वो लिवर सिरोसिस के प्रकार के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बहुत कम लोगों को इस चीज़ से आगे वाली चीज़ पे भी चले जाते हैं, जैसे हम कैंसर बोलते हैं या लिवर फेलियर भी बोलते हैं, जो बहुत बहुत कम होता है। अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअली ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं। मैंने बहुत ही सिंपल प्रोसेस में आपको ये चीज़ बताई, इसमें से कि एक चीज़ जो है वो है आपके फ़ैट से। पर ये फ़ैट इतना आता क्यों है? तो ये फ़ैट इतना आता क्यों है? सबसे पहले ये आ रहा है आपके खाने से। आप जो भी ज़्यादा फ़ैट खा रहे हैं, यानी आपकी चिकन से आपका ज़्यादा फ़ैट आ रहा है, मटन से आ रहा है, फ़िश से आ रहा है, अंडे से आ रहा है, दूध से आ रहा है, दूध के अलग अलग प्रकारों से आ रहा है, जैसे आपकी चाय, कॉफ़ी, अलग अलग दूध वाली मिठाइयाँ, तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं फ़ैट है, और उन सारी चीज़ों से आपके लिवर में फ़ैट घुस रहा है। दूसरी चीज़ से हो सकता है कि आपका जो एक बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, जहाँ पर ये फ़ैट को कन्वर्ट करता है एनर्जी के अंदर, जो आगे जाके बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर अलग अलग अमीनो एसिड्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, वो प्रोसेस फेल हो जाता है कई बार। या आपके पूरे के पूरे जो इंसुलिन है, आपके जो पैनक्रियास से इंसुलिन निकलती है, वो इंसुलिन आपकी ये सेल्स को खोल नहीं पाती, यानी आपके हेपेटोसाइट्स को खोल नहीं पाती। इंसुलिन का काम क्या रहता है? इंसुलिन का काम रहता है किसी भी चीज़ को लेके आना और लिवर को लाकर दे देना। तो लिवर के पास जब वो इंसुलिन आपका ग्लूकोज लेके आती है, या फैट लेके आती है, या कोई भी प्रोटीन्स लेके आती है, तो बिकॉज़ यहाँ पर इतना रेजिस्टेंस हुआ होता है आपके लिवर के ऊपर कि लिवर अपने दरवाजे नहीं खोलता, तो इंसुलिन काम नहीं कर पाता। अब ये इंसुलिन क्या है? इंसुलिन बेसिकली आपके पैनक्रियाज के अंदर बनता है, एक एंजाइम है जो आपके ओवरऑल आपके बॉडी के एनर्जी को असिमुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि फैटी लिवर क्या है और वो क्यों होता है। अब देखते हैं इसके मेडिकल इंटरवेंशंस हाल फिलहाल में क्या हैं। रियली स्पीकिंग, मॉडर्न मेडिकल इंटरवेंशंस यानी आपके मॉडर्न मेडिसिन्स में, एलोपैथी में, इसकी कोई भी मेडिकेशंस FDA अप्रूव्ड नहीं है। जी हाँ, यानी इसकी कोई भी स्ट्रेट अवे फैटी लिवर के लिए कोई भी मेडिकेशंस नहीं होती हैं। तो अगर आपको फैटी लिवर हो गया तो आप सोचेंगे अरे तो किस तरह से ट्रीट किया जाता है? तो उसके बहुत सारे दूसरे सपोर्टिव मेडिसिन्स आपको नॉर्मली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ई। विटामिन ई बहुत अच्छे ढंग से देखी गई है कि जिसको भी फैटी लिवर होता है उसके लिए अच्छी कारगर काम करती है। उसी के साथ अलग अलग आपको एंटीऑक्सीडेंट्स दिए जाते हैं। बेसिकली आपके ओवरऑल सिस्टम में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से, उसको एंटीऑक्सीडेंट वाली सप्लीमेंट्स कम करती हैं। या आपको मेटाडॉक्सिन दी जाती हैं। ये टिपिकली मेटाडॉक्सिन जिनको अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है उनके लिए नॉर्मली ये वाली मेडिसिन्स यूज़ करते हैं। L-आर्निटीन या सिलीमरीन, B6
या B6 के यानी आपके जो विटामिन बी हैं उनके अलग अलग जो प्रकार होते हैं वो दिए जाते हैं। फॉलिक एसिड, ऑर्लिस्टैट भी काम अच्छे ढंग से करती हैं। बेसिकली ये सारी मेडिसिन्स होती क्यों हैं, ये एक सपोर्टिव मेडिसिन है, ओके। पर स्ट्रेट अवे आपकी कोई भी मेडिसिन आपके फैटी लिवर को कम करने का काम नहीं करती। वो कहीं ना कहीं वो स्वेलिंग कम करने का काम करती हैं या इन्फ्लेमेशन कम करने का काम करती हैं, बट स्ट्रेट अवे ऐसी कोई भी तक मेडिसिन नहीं है जो आपके फैटी लिवर को स्ट्रेट अवे ठीक करती हैं। तो इससे अगर आपको ठीक करना है तो एक नेचुरल अप्रोच के साथ आप काम कर सकते हैं। और ये नेचुरल अप्रोच के अंदर आप इसे आपके जितने भी दूसरे आपकी जो भी कोई मेडिकेशन स्टडी होंगी उसके साथ अगर आप ये लेते हैं करते हैं तो इसका बेनिफिट आपको बहुत अच्छे ढंग से मिलने लग जाएगा। और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जो फैटी लिवर की तकलीफ़ है वो आपके कंट्रोल में आने लगती है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमने देखा है कि क्लोरेला, जी हाँ क्लोरेला का पाउडर आता है, ग्रीन कलर का पाउडर होता है। ये क्लोरेला एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसको आप ओवर द काउंटर खरीद सकते हैं या कहीं पर भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके 2 टीस्पून आपको रोज़ लेने होते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं, आप अपने खाने के साथ ले सकते हैं। इससे आपकी इन्फ्लेमेशन कम होती है। साथ ही में आपके ऐसे कुछ कंपाउंड्स जो आपको बेरीज से मिलते हैं, ग्रेप्स से मिलते हैं, प्लम्स से मिलते हैं, लाल कैबेज से मिलते हैं, लाल प्याज से, कांदा से मिलते हैं, ओके। तो ये बेसिकली होता है उसके अंदर अच्छे मात्रा में एंथोसाइनिन्स, एक बेसिकली जो कंपाउंड है जो आपके फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है, वो इन 4 से 5 सब्जियों में और फलों में बहुत अच्छे मात्रा में होता है। तो वो जब अगर आप खाना शुरू करते हैं तो आपकी इन्फ्लेमेशन कम होती है, आपके फैट की अक्यूमुलेशन आपके लिवर के अंदर होना कम होने लग जाती है, ओके। उसी के साथ अच्छे मात्रा में आपको रोज़ ओट मील खाना है। ओट मील बेसिकली आपकी इन्फ्लेमेशन को घटाता है, बेसिकली इन्फ्लेमेशन यानी आपकी स्वेलिंग। उसी के साथ रोज़ आप प्लेन ब्लैक कॉफ़ी लीजिए, दूध वाली नहीं, उसमें शक्कर भी नहीं, जस्ट प्लेन कॉफ़ी, ओके। ये भी बहुत अच्छे ढंग से आपकी काम करती है आपके फैटी लिवर के लिए, जहाँ पर आपका इन्फ्लेमेशन कम होता है, स्वेलिंग कम होती है, स्कारिंग के अंदर बहुत हेल्प होती है। उसी के साथ आयुर्वेदिक जो एक प्लांट है, इट इज़ अ हर्बल प्लांट, इसे हम कहते हैं भूमि अमलकी। जी हाँ, भूमि अमलकी एक नेचुरली ग्रोन प्लांट है, बहुत हमारी कंट्री में बहुत मिलता है। उसका पाउडर या अगर आपको स्ट्रेट अवे भूमि अमलिका लेना है तो आप उसको भी लेना चाहिए। इससे भी आपकी इन्फ्लेमेशन में बहुत आपको असर दिखता है। पर ये तभी अच्छे ढंग से काम करता है जब आप अपने बॉडी के अंदर फ़ैट लेना बंद करते हैं, यानी आपके मुंह से आपका फ़ैट आपके बॉडी में नहीं जाना चाहिए। तो फ़ैट बंद करने का सबसे मेन वे है आपको दूध बंद करना है, चिकन, मटन, फ़िश, आपका ऑयल और आपके अंडे और आपके फ़िश यानी आपकी मछली। तो अगर आप ये चीज़ें बंद करते हैं और फिर इन चीज़ों को खाना शुरू करते हैं जैसे मैंने अभी बताया है, ओके, तो आप धीरे धीरे देखते हैं कि कुछ ही मंथ्स में, कुछ ही वीक्स के अंदर आपके फैटी लिवर के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट दिखना लग जाती है। कमेंट्स में हमें डेफिनेटली बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आप ऐसे और वीडियोस देखना पसंद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा और हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसे बिल्कुल शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, निःशुल्क है, बटन नीचे है। अगले वीडियो तक नमस्कार। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सामंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए।